हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से बेहद परेशान हैं। कहीं बिजली पिछले कई घंटों से नहीं आई, तो कहीं पर सड़क न बनने को लेकर, सीवर ओवरफ्लो होने को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। एक तरफ जहां लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं का अभाव लोगों की जिंदगी को और भी दूभर बना रही है। फरीदाबाद से आई तस्वीरें कुछ यही हालात बयां कर रही है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरें ग्रेटर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की हैं। पहली तस्वीर बल्लभगढ़ के आदर्श नगर की है, जहां पिछले 14 घंटे से लाइट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते जहां छोटे बच्चे परेशान हैं, वहीं लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से लेकर सभी को की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों में रोष बना हुआ है। लोग बिजली न होने के कारण घर के बाहर बैठने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि लाइट न होने से वो पूरी रात छत पर गुजारने को मजबूर हो गए थे और अब घर के बाहर बैठे हैं। लाइट नहीं है यहाँ पे। कब से नहीं है लाइट? 7 बजे। क्या क्या परेशानी हो रही है? गर्मी में इन्वर्टर बोल भी सब तरह, पानी की लाइट की सबकी परेशानी है। पानी नहीं आ रहा। शिकायत करिए? शिकायत अभी तो नहीं, अब कर ही रहे हैं आपसे। नहीं, वहाँ भी तो करिए, लोगों ने कितनी बार करी? हाँ करिए, अभी आए नहीं है कोई नहीं आया। नहीं, लाइट नहीं है कल से। ना पानी की समस्या है और बहुत दीना दुर्लभ होता है। वैसे सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ गरीब आदमी परेशान है, बच्चे परेशान है। न पानी है, न बिजली है, न कोई सुन के राजी नहीं है। शिकायत करिए? शिकायत करिए कई बार। वहाँ से कहते हैं 2 बजे तक होगा, कभी कोई कहता है अभी नहीं है। सरकार खराब है, ये है तो कोई तो होगा। वही दूसरी तस्वीर ग्रेटर फरीदाबाद की है। ग्रेटर फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में लोग जर्जर सड़क और सीवर के पानी से परेशान हैं। इनका कहना है कि सड़क खराब होने के कारण आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। सड़क पर सीवर का पानी भर जाने से कई बीमारियों का खतरा बना है। काफी समय से परेशान लोगों ने आज स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि चुनावी समय में यहाँ नेताओं के बड़े बड़े वादे तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं कि वो यहाँ के हालातों का जायजा ले सके। मांग यही है कि हमारा 1 साल होने वाला है विधायक बने। इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ रोज प्रचार के लिए आते थे और क्या क्या आश्वासन दिया हमें, मगर वो कुछ काम नहीं हुआ है। रोड के हालात आप देख रहे हैं, लोग गिर गिर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पैदल तक नहीं चला जा रहा है किसी से। और हमने उनके पास ट्विटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सब शिकायत कर चुके हैं, कोई किसी का जवाब नहीं है। क्या आश्वासन मिलता है? शिकायत है कि किसी तरह हमारी सुनवाई हो और इस रोड को किसी तरह बनवाएं। लोग बहुत परेशानी में हैं। सारी कॉलोनी के हजारों लोग रहते हैं इस कॉलोनी में। इतनी पुरानी कॉलोनी है, तकरीबन 40 साल पुरानी कॉलोनी है। हालात आप देख रहे हैं, यहाँ एक रोड तक नहीं है। कौन सी कॉलोनी है, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी है ये। बिल्कुल अब तो ग्रेटर फरीदाबाद में आती है। ग्रेटर फरीदाबाद का ये हाल है। बिल्कुल खेड़े पुल के बिल्कुल नजदीक है, सिद्धार्थ स्कूल के पास इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी है। और हम कोरोना बीमारी से मर गए, इस बीमारी से मर जाएंगे। जो विधायक हैं उनसे आप लोगों ने कभी शिकायत किया? विधायक से हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर करके आए। हमारे माननीय कृष्णपाल जी बंदर जी जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम पे वोट मांग रहे हैं, तो आज हमें वोट दे दो। अगर सड़कें गलियां नहीं बनी तो आगे से वोट मांगने नहीं जाएगा। बैठे हो भाइयों, हाथ जोड़ के कृष्णपाल जी ने कहा कि आज के बाद और माननीय गुप्ता जी विधायक उस टाइम जिस टाइम इलेक्शन होते उनको मैं खुद पैदल लेकर मंदिर में से लेकर आया था। उन्हें कही कि MLA बनने के बाद में सबसे पहले सड़क ही बनवाऊंगा। और आज हम जाते तो कोई मिलता नहीं है। हम चंडीगढ़ गए हुए, हम फलाने गए हुए, बहुत सच्चा कहते कि हम एक्शन के पास जाओ, एक्शन कहता है उसके पास जाओ। हम धक्के खा के परेशान हो चुके हैं। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे डेली तो सीवर ओवरफ्लो हो जा, सीवर पूरा बंद। रोड हमारा बड़ा है, घुटने तक पानी है। ना कोई कहाँ के राजी, हम दुकान पे किराया नहीं देंगे तो कहाँ से काम करेंगे? ये बताओ, जब कोई कस्टमर ही नहीं आएगा तो।
इतनी स्मेल आ रही है इसमें सीवर का बहुत, पानी। ये तो कोरोना से भी सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी इससे हो जाएगी। क्या उससे नहीं मरेंगे, इससे पब्लिक जरूर मर जाएगी। अपने विधायक को कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जब वोट लेना होता तो पैर जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाग के आएंगे, उसके बाद कभी गली में झांकने भी नहीं आते हैं। बल्लभगढ़ और ग्रेटर फरीदाबाद से आई ये तस्वीरें यही सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कसूर है जो आज अपनी ही मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या एक नागरिक होने के नाते इनको बुनियादी सुविधाओं के मिलने का हक नहीं है? क्यों प्रशासन ने इन्हें इतना बेबस कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जिम्मेदार कौन है इन लोगों की इन तमाम परेशानियों के पीछे? आइए जानते हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल से सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजा, कोई सुनवाई हुई इनकी? इन लोगों ने प्रदर्शन किया था पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं अब से कुछ देर पहले हालांकि उन्होंने प्रदर्शन जरूर खत्म कर दिया क्योंकि जो पार्टनर है उन्होंने समझाने की कोशिश की वो नरेंद्र गुप्ता से बात करेंगे पर लोगों ने आज का अल्टीमेटम देकर कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। वहीं हम बात करें जिस तरीके से लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से ये जो सड़क है इस तरीके से कहीं ना कहीं जर्जर है, इस तरीके से कहीं ना कहीं सड़क पर पानी पड़ रहा है। पर स्थानीय विधायक है ना ही दूसरी ना ही जो केंद्रीय राज्यमंत्री है जो सांसद है ना ही उन्होंने साफ तौर पर लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं देखने लायक है क्योंकि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर बच्चे गिरते हैं तो टोपे लगती हैं और जिस तरीके से जो विधायक है जो कई बार शिकायत की गई करीबन 20 से ज्यादा बार लिखित में शिकायत विधायक को दी, स्थानीय जो सांसद है उनको दी, पर अभी तक समस्या जो की तो बनी हुई। जी अनिता, एक बार चाहेंगे आप दोहराए आपकी आवाज कुछ तकनीकी खामी थी जो बेहतर तरीके से नहीं पहुंची। काफी बातें आपने बताई, एक बार दोहराए आप। वहां पर लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है या कोई समाधान मिला? समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि लोगों ने प्रदर्शन जरूर खत्म कर दिया है। साफ तौर पर जो महिलाएं हैं जो वहाँ के निवासी हैं वो यही बोल रहे हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम है, यदि 2 दिन बाद स्थानीय विधायक नहीं जानते हैं तो उनके घर का घेराव करेंगे। जो स्थानीय सांसद है वो नहीं जानते हैं उनके घर का घेराव करेंगे। साफ तौर पर लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 2 दिन का हरियाणा न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। यदि 2 दिन के अंदर विधायक साहब इस दौर की सूझ नहीं लेते तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे, विधायक साहब से घेराव करेंगे। साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो काफी परेशान और हैरान है क्योंकि वो साफ तौर पर यही कह रही है अनिता कि कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके से यहाँ पर बदबूदार पानी पूरे गलियों में भरा हुआ है वो चिंताजनक है क्योंकि बच्चे आए दिन जाते हैं उनको छोटे लगते हैं क्योंकि सड़क भी बहुत ज्यादा खराब है। और साफ तौर पर महिलाएं यही कह रही है कोरोना से तो नहीं पर इस महामारी से हम जरूर बीमार पड़ जाएंगे। साफ तौर पर हरियाणा न्यूज के कैमरे पर हाथ जोड़ते हुए जो महिलाएं हैं उन्होंने अपील की है नरेंद्र गुप्ता जो विधायक है उनसे कि आप इस तरफ देखिए क्योंकि जब नरेंद्र गुप्ता लोगों ने आरोप लगाया कि जब नरेंद्र गुप्ता वोट मांगने गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर वादा किया था कि जीतने के बाद सबसे पहले जो काम करूंगा मैं इस रोड को बनाने की करूंगा। पिछले 1 साल से ये रोड जर्जर पड़ी है तो उसी के कड़ी में लोगों ने आज प्रदर्शन किया क्योंकि नरेंद्र गुप्ता को काफी बार लिखित शिकायत दी गई है पर अभी तक नरेंद्र गुप्ता नहीं जागे हैं, विधायक साहब नहीं जागे तो लोगों ने आज जगाने की कोशिश की है। लोगों ने ये भी अल्टीमेटम दिया है यदि विधायक साहब अल्टीमेटम को जानने के लिए मैं बस तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम में भी बहुत कुछ जानना बाकी है आपसे। स्थानीय निवासी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, मैं जानना चाह रही हूँ आप खुद बताइए कि किस तरह की परेशानियां आप लोग फेस कर रहे हैं, कहाँ पर उन परेशानियों का जिक्र किया, शिकायत की, क्या जवाब मिला? मैडम पिछले 1 साल से हम शिकायतें कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हमने शिकायत की है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, नेताजी ट्विटर पे भी हैं उनको टैग भी किया है, सीएमओ हरियाणा को भी हमने टैग किया है, कहीं से बीच में एक बार फोन भी आया है उनका, पीएमओ, सब कुछ हमने करके देख लिया है मगर वो यही कह देते हैं, आश्वासन देते रहते हैं ये काम शुरू कर रहे हैं। आज तक कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इतना बुरा हाल हो रखा है मैम, कोई भी वहाँ पे बाहर का लोग कोई आ जा नहीं सकता, लोकल तो हम तो घर से बाहर इस टाइम निकल भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। अपने मोहल्ले का, इलाके का नाम बताए, कितने बाशिंदे वहाँ पर, कितने लोग रह रहे हैं, कैसे ऐसे में आना जाना संभव है? दूध फल सब्जी के लिए तो लोग निकल ही रहे होंगे। आप बता रहे कि 1 साल से ये माहौल है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे होंगे? यहाँ तो फिर हादसे होते रहते होंगे। साधन नहीं है तो उसका तो मैम समझ लो कि पूरा पैदल चलने लायक नहीं है। 40 साल पुरानी मैडम ये कॉलोनी है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी, ये ग्रेटर फरीदाबाद में पड़ती है। नहर खेड़ी पुल क्रॉस करते ही गांव रोड पर है, मैं ओल्ड फरीदाबाद में आती है। मॉडर्न डीपीएस स्कूल है यहाँ पे, उसी के बिल्कुल पास में एक कॉलोनी है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी जी। तो और इसमें मैम ये पहले हमारी रोड सीमेंटेड रोड बनी हुई थी, लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके रोड बनवाई थी
मगर इन्होंने सीवर डालने के नाम पे पूरी रोड तोड़ दी, उखाड़ दी और सीवर डाल दी। उसके बाद ना रोड बनाई है। अब वो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पूरा गंदगी हो रखी है रोड में, मच्छर भी उसमें काफी पल रहे हैं। अब और बीमारियां हो जाएंगी। अभी हम कोरोना से परेशान हैं, अब डेंगू मलेरिया भी और फैल जाएगा उससे। में यहाँ पे नरेंद्र गुप्ता जी अभी लास्ट इलेक्शन हुआ था, खुद हमारी कॉलोनी में आए थे वो, और हमें क्या क्या आश्वासन दिया था उन्होंने, हम ये कर देंगे, कॉलोनी को ऐसा कर देंगे, वोट दीजिए। सबने एक तरफ से उनको वोट दिया है, हमारी पूरी कॉलोनी ने, इसी समझ के कि हमारा कुछ काम होगा। मगर आज ना उनका बेटा तक आता था, कोई नहीं हमारे यहाँ आके घूम जहाँ कराए। हम फोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है मैडम। सर्वेश जी, आज जब आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया, अभी भी ये प्रदर्शन जारी है क्या, या यह प्रदर्शन को हटाने के लिए, शांत कराने के लिए कोई पहुंचा था जिसने कुछ भरोसा नहीं दिया? मैडम, नहीं पहुंचा है। कब तक मैम सड़क पे रहे हैं, अब आ जाते हैं। अगला वही बोला है उनको कि 1-2 दिन का और टाइम दो, तो अब उनके घर के बाहर बैठना पड़ेगा मैडम। और तो यही है, अभी तो कोई भी उनकी तरफ से आया ही नहीं है मैम। विधायक जी के यहाँ से किसी ने भी आके झांका ही नहीं है कि कोई प्रदर्शन भी कर रहा है। तो 1-2 दिन में अगर कोई नहीं आता है, चीजें दुरुस्त करने के दिशा में काम नहीं होता है, तो आप लोग विधायक आवास के बाहर बैठेंगे? बिल्कुल मैडम, विधायक के आवास के बाहर भी बैठना पड़ेगा और चाहे सांसद के आवास के बाहर भी घेराव करना पड़े। अब वैसे ही परेशान है, पता चल रहा है कि एक्सीडेंट भी हो रहे हैं मैडम। वहाँ किसी की भी बाइक फिसल के गिर जाती है, साइकिल फिसल के गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो कब तक घर में बैठे रहे हैं ऐसे? चलिए, इस उदासीनता के पीछे का वजह कुछ समझ पा रही है यहाँ की आवाम? आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है सर्वेश? चलिए, इन्होंने फोन रख दिया। राजा पटेल, एक बार फिर मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। अब पहले तो हम इसी पर बात कर लेते हैं और उसके बाद बिजली जहां नहीं है वहां के लिए मैं आपका रुख करूंगी। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि सड़क पर उतरने के बावजूद इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। राजा, हेलो, बोलिए। हेलो जी, बिल्कुल आपने खुद सुना जो वहाँ के निवासी हैं वो कितना परेशान है, कितने भावुक तरीके से वो बात कर रहे हैं हरियाणा से। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से जो बच्चे गिरे हैं उनको काफी चोट आई है साफ तौर पर। और बात करें लगातार वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होता है। तो राजा बने रहिए और आप भी ध्यान से सुनिए विधायक बाबू को। नरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपने सर ये तस्वीरें देखी कि लोग किस तरह से सड़कों पर उतर गए हैं, सीवर ओवरफ्लो होने की शिकायत को लेकर, सड़क न बनने की शिकायत को लेकर। दूसरी ओर बिजली नहीं होने की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान है लोग, कि बहुत ज्यादा कट हो रहे हैं। मैडम, किस एरिया की बात कर रही हैं आप? बल्लभगढ़ के आदर्श नगर की बात कर रही हूँ और फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ सर। सुबह से खबरें दिखा रहे हैं। देखिए, बल्लभगढ़ के आदर्श नगर के लिए हमारे माननीय मंत्री मुंशी शर्मा जवाब देंगे। हाँ। इंदिरा कॉम्प्लेक्स की मेरे कोई जानकारी नहीं है, आपने मुझे बताया है फोन के माध्यम से, तो मैं अभी अधिकारियों को बुलाकर वहाँ दौरा कराकर कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान कराऊंगा। लोग ये कह रहे हैं, इंदिरा कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात कर लूं फरीदाबाद के, वो ये कह रहे हैं कि हम 1 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं और कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कई बार शिकायत की। अभी आपके जुड़ने से ठीक पहले मैं सर्वेश नाम के एक स्थानीय निवासी से बात कर रही थी। वो ये कह रहे हैं कि अगर 2 दिनों के भीतर अभी भी कोई सुध नहीं लेता है हमारी, तो हम विधायक आवास के बाहर जाकर बैठेंगे, शायद विधायक जी की नजरें इनायत हो। नहीं, पर इनसे बात करिए सर्वेश जी से। ये विधायक वैसे मिलने के लिए तैयार है, विधायक को बताएंगे अगर अधिकारी काम नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और वो जब तक ये बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलता ना जी। ऐसे तो पूरे फरीदाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, हम हमेशा मौजूद रहते हैं। मेरे पास अपने सर अगर आप मौजूद रहते तो यहाँ आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कह रहे हैं कि विधायक जी सुनते नहीं है हमारी। नहीं, अब देखिए ऐसा है, मैं आपके अननोन फोन नंबर को उठा रहा हूँ मैं। अब देखिए, मेरा कोई फोन नंबर आपका मेरे पास सेव नहीं है। मेरे को तो ये भी नहीं पता आप कौन बोल रही है। मेरे पास मेरे फोन पे किसी लैंडलाइन से आपको ये तो पता है ना सर, हरियाणा न्यूज पर बात कर रहे हैं, अनामिका बोल रही हूँ सर। जो लोग ये एक सेकंड सर, फरीदाबाद के जो लोग बोल रहे हैं इनका सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कह रहे हैं कि आपने कभी शिकायत नहीं सुनी। हाँ, अनामिका, आपका लैंडलाइन पे फोन आया है। हाँ। और मैंने उठा लिया, तो आप देख सकते हैं ना कि विधायक किस तरह का विधायक है जो लैंडलाइन के। चलिए, आपकी मान लिया,
नरेंद्र गुप्ता जी, आपकी बात मान ली, मैं इन लोगों की ये नारेबाजी, ये तस्वीरें, इनकी प्रॉब्लम, ये जो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है उसके ऊपर खड़े होकर आपके नाम के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, सब दरकिनार करती हूँ, अनदेखा करती हूँ, आपकी बात मान लेती हूँ। आपने फोन उठाया, इनकी शिकायत सुनी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? नहीं, कार्रवाई आपने मुझे अभी बताया, मैं अभी अधिकारियों को बुला के नहीं, तो आपने फोन तो उठाया होगा ना इनका। ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम से लोग सड़क पर ही उतर गए। वो कह रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत की, कोई सुनता नहीं है। नहीं, आप बताइए, मेरे से तो ये कोई एक बार फिर से जोड़िए जरा स्थानीय निवासी को, एक बार फिर से जोड़िए, अभी बात हो जाएगी। नरेंद्र गुप्ता जी, इसके अलावा बिजली के कट को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कह रहे हैं कि रात भर सो नहीं पाते, सुबह से बाहर बैठे हुए घरों के, बाहर जाएंगे तो कोरोना मार देगा, भीतर रहेंगे तो गर्मी मार देगी, करे क्या? मैडम, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे अपने निवासियों को। हमारे पास पूरी बिजली अवेलेबल है। अगर कोई कट की वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से दिक्कत आती है तो मैं अधिकारियों से मीटिंग करके इनकी सारी समस्याएं दूर कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें। मुझे आपसे उम्मीद है सर, हमें आपसे उम्मीद है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने आपको फोन लाइन पर यहाँ पर लिया है, ताकि वहाँ के लोग ये सुने कि विधायक साहब आखिर क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन समाधान एक लंबे अरसे से मिला नहीं है, तो आपके इस भरोसे को वो आश्वासन के लॉलीपॉप के तौर पे लें, या वाकई क्यों नहीं मिला अभी तक उनको समाधान, उनकी शिकायतें कहाँ किस तौर पे नहीं सुनी गई, उस पर भी आप एक्शन लेंगे? देखिए, आपने मेरे को ये सूचना दी है, जानकारी दी है, उसका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ। और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोई लॉलीपॉप नहीं देता। और ये जितनी समस्याएं इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स की आपने मुझे बताई हैं, हाँ। इनको अधिकारियों से मिलके इनका जल्दी से जल्दी समाधान कराऊंगा। अगर कोई आपके पास कंप्लेनेंट है तो सेक्टर 11 में मेरा ऑफिस है, वहाँ आके, वहाँ मेरा भी स्टाफ भी बैठा है, पर्सनल स्टाफ है। एक सेकेंड सर, मैं एक सेकेंड आपका वक्त और चाहूंगी। आप जरा सुन लीजिए, आपने कहा ना कि किसी ने शिकायत नहीं की, जरा सुन लेते। सर्वेश जी विधायक साहब है हमारे साथ, नरेंद्र गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि मैं अनजान फोन भी उठाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने किसी की शिकायत ना सुनी हो। हेलो सर्वेश जी। हाँ जी, हाँ विधायक जी नमस्कार। नमस्कार विधायक जी, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी से। जी बोलिए। और हाँ विधायक जी, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, आपने उस पर कंप्लेन नंबर दिए हुए हैं कई, उन पे हम आप पता भी करेंगे। मैंने काफी फोन किया है, फोन का रिवर्ट भी आया 1-2 बार, पर वो हमेशा यही कहते रहते हैं काम अभी चालू है, करवा रहे हैं। आपका इस पे ट्विटर पे भी आपके पोस्ट आती रहती है, फेसबुक पे भी, उन नंबरों पे मैंने कई बार फोटो में भी डाली है, आपको भी टैग किया है, सीएमओ हरियाणा तक को मैंने टैग किया है। विधायक जी बहुत ज्यादा परेशान है, आप कृपया इस रोड का काम करवा दीजिए। नहीं, अभी आप मैडम कह रही थी मिलने के लिए आए थे। हाँ। अभी ये कह रहे हैं सब आपको पोस्ट डाली है सर। हर तो एक सेकेंड सर्वेश जी, ये एक स्थानीय निवासी की बात नहीं है सर। सर लोग मिलने भी आए हैं सर हमारी कॉलोनी से, मैं तो कई बंदे सर मिलने भी आ चुके हैं, मैं तो अपनी अकेले की बात बता रहा हूँ। नहीं, मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका फोन पे भी काम करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अधिकारी तो सर कोई ऐसा नंबर, तो मेरी जिम्मेवारी है सर। ये तो एक बहुत छोटा सा काम है, 100 मीटर की भी सड़क नहीं है वो उसी की वजह से पूरा परेशान है। सड़क नहीं बन रही है और पूरा पानी भरा हुआ है सीवर का उसके ऊपर। सिद्धार्थ स्कूल वाली गली है सर, आपने आए भी हैं वहाँ पे, आपका लड़का भी सर आया था अभी इलेक्शन के टाइम पे। सिद्धार्थ स्कूल है, वही वाली गली है सर पूरी। मैडम इनकी दिक्कत आप सुनिए, आना मैं कहिए। अब ये बोल रहे हैं सड़क नहीं बनी, अभी आप सीवर की दिक्कत बता रहे थे। सर दोनों बातें बताई मैंने, हम तो सुबह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैंने दोनों बातें बताई। सड़क नहीं बनी हुई है और सीवर का पानी ओवरफ्लो, सीवर का पानी सर उसी वजह से सड़क तोड़ के सीवर। मैं इनकी बात क्लियर कर दूं, पहले स्पष्ट कर दूं इनको। मैंने 2 जगहों का नाम भी लिया सर। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में 14 घंटे से बिजली नहीं है, वो एक दूसरी बात थी। मैंने फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स की बात की कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और सड़क न बनने से लोग परेशान हैं। सर वहाँ सीवर पूरा अभी डला है, सड़क तोड़ के सीवर डाला है, और वहाँ पे अब सीवर की समस्या तो है ही और सड़क भी अब है नहीं, तो अब समझ लो कितनी समस्या हो रही है। तो वहाँ सड़क भी नहीं है और ऊपर से उसमें सीवर का पानी भरा हुआ है, मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं अब गली में सारा, पैदल चलने के लिए भी नहीं बचा सर अब कुछ भी। मैं हैरान हूँ सर, आपका क्षेत्र है और मैं ब्रीफ कर रही हूँ कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, बताइए। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है सर
अपने इलाके में आप निकलते नहीं है? ये सिस्टम जो ऐसा होता है ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, कि सड़क और सीवर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी दिक्कत आ सकती है, कंप्लेंट आती है, उसको हम दूर कराते हैं। 1 साल से है सर, कभी भी नहीं। कभी भी होती तो हम आपके पास थोड़े ना जाते सर, हम तो पहले अधिकारी से पूछते जाके कि आपने क्यों नहीं किया, 2 दिन से 3 दिन से खराब है, लोग परेशान हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, मैंने जानबूझ के स्थानीय निवासी को जोड़ा, कैमरे ने जो कैद किया, लोगों ने जो कहा, उसी पर सवाल पूछ रही हूँ। चलो मैं जाके ना ठीक करा। अभी आपने सुना सर्वेश ने क्या कहा, आप भी वहां जा चुके हैं, आपके सुपुत्र वहां जा चुके हैं इलेक्शन के टाइम में, लेकिन उसके बाद लगता है आपका दौरा नहीं हुआ सर वहां। मेरे को वहां से ये रास्ते 2 के बाद मैं वहाँ 1 हफ्ते पहले आया हूँ। सर 1 हफ्ते पहले आप गए तो आपको लोगों की परेशानी समझ नहीं आई वहाँ पर? सर एक बार आप आज आके देखिए वहाँ क्या हालात है सर। इसको कराते हैं। गुप्ता जी, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपके लोग, आपके वोटर्स, आपके समर्थक वहाँ बुला रहे हैं, आप जाएंगे? निश्चित मेरा फर्ज है, मैं कहता हूँ हमेशा। तो मैं ये उम्मीद करूँ कि फोन रखने के बाद आप लोगों की परेशानी समझने वहाँ जाएंगे और उसे दूर करेंगे। 100% मैडम। तो सर खबर के असर पर कितनी देर में लौटूं आपके पास? इनका जो सीवर समस्या है, हाँ, तो 1 दिन में सॉल्व हो जाएगी। कितनी देर में? नरेंद्र गुप्ता जी, जी समस्या कब तक सॉल्व हो जाएगी? सीवर की समस्या, हाँ, अधिकारियों को बुला के बोलता हूँ, हाँ, वो कहाँ जाम है, जल्दी से जल्दी इसको दूर कर देंगे। और सड़क के लिए टेंडर वगैरह करते हैं, बोलते हैं अधिकारियों को टेंडर, जब टेंडर लॉट होंगे तो सड़क बन जाएगी। ठीक है, मैं कितनी देर में लौटूं सर आपके पास? कब तक अधिकारियों से आपकी बात हो जाएगी? मेरे साथ तो हमेशा है, आप आ जाइए, मैं तो ठीक है। साइड पे आके बात कर चलिए, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अगर हरियाणा न्यूज पर यह भरोसा दे रहे हैं कि आप इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, इनकी परेशानी को समझने के लिए, सुनने के लिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए, तो आप कब तक वहां पर पहुंच रहे हैं? हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को भी इंतजार रहेगा कि अगर किसी ने आवाज उठाई, आवाज लगाई, गुहार लगाई और विधायक वहां पर पहुंच गए उनको सुनने के लिए, तब पता चलेगा कि हाँ वो जनप्रतिनिधि। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर्वेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।